उधर बड़ी खबर ये कि एयरलाइंस को धमकी मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। 30 से ज्यादा एयरलाइंस को धमकियां मिली हैं। एयरलाइंस को अब तक ये कहा जा रहा है कि इन धमकियों से करीब 250 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। हर धमकी पर उड्डयन मंत्रालय नजर रख रहा है। शनिवार को 30 फ्लाइटों को धमकी मिली कि उनमें बम की कॉल है। इसके चलते फ्लाइट ग्राउंड करनी पड़ी है। एन मूवमेंट पर अगर टेक ऑफ होने वाला है तो उसे रोका गया, पूरी तरीके से क्लियर किया गया, उसके बाद ही टेक ऑफ की इजाज़त दी गई। और इसके चलते एक बड़ी दिक्कत एयरलाइंसों को देखने की नज़र आ रही है। एयर इंडिया, टाटा की एयर इंडिया हो, विस्तारा हो, ये इंडिगो हो या स्पाइस जेट हो, इन सभी एयरलाइंस को ऐसी धमकी मिल रही है। न केवल भारत में उड़ रही एयरलाइंस को, बल्कि उन एयरलाइंस को भी धमकी मिली है जो इंटरनेशनल रूट्स पर हैं। जावेद मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद, धमकियां जो आ रही हैं, जाहिर सी बात है इनका कोई सोर्स होगा, या तो ईमेल आईडी होगी, या मैसेज होगा, या कहीं से ये ओरिजिनेट हो रही होंगी। धमकियां लगातार आ रही हैं, उसके ऊपर प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन क्या सोर्स को पकड़कर उन लोगों पर एक्शन हो रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है जो इस तरीके की होक्स कॉल दे रहे हैं या फिर टेस्ट कर रहे हैं भारतीय एजेंसीज को? राजीव, फिलहाल एयरपोर्ट का मामला, फ्लाइट का मामला, इसमें से कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, ये आशंका जरूर जताई जा रही है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं, क्योंकि आप जानकर हैरान होंगे कि अब तक 70 से ज्यादा फ्लाइटों को, जिसमें डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल फ्लाइट शामिल हैं, उनको धमकी मिल चुकी है। कल ही अगर हम आपको बात करें तो आपको 6E11 फ्लाइट जो कि दिल्ली से इस्तांबुल जा रही थी, और वहीं 6E17 जो मुंबई से इस्तांबुल जा रही थी, इसके अलावा दरभंगा से मुंबई जा रही फ्लाइट को कल ही, यानी कि शनिवार के दिन ही, फ्लाइट के अंदर कुछ संदिग्ध सामान रखने की जानकारी मिली थी। उसके बाद हड़कंप मच गया। करीब इन दिनों में तकरीबन अब तक 250 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और राजीव, जर्मनी और लंदन के आईपी एड्रेस, यानी कि सर्वर के जरिए पता चला है कि जर्मनी और लंदन से ये जो कॉल है ये आ रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से के जरिए इस पूरे कॉल को किया जा रहा है। डीजीसीए यानी कि वो लगातार इस पे पूरी नजर बनाई हुई है, और जो तमाम जो कॉल्स हैं उनकी अब जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने मामला, अब तक 6 मामले दर्ज कर रखे हैं। और दिल्ली पुलिस की जो सोर्सेज का कहना है कि साइबर यूनिट जो इसको है वो इस पूरे मामले को देख रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट जो साइबर यूनिट है वो भी इस पूरे मामले को देख रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बम की धमकियां मिल रही है, और जो फ्लाइट्स हैं जिसमें डोमेस्टिक, इंटरनेशनल सभी शामिल हैं, और लंदन और जर्मनी के अलावा जो कुछ कॉल्स हैं वो इंडिया से हैं, लेकिन सभी कॉल्स जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही दिया जा रहा है, जिसमें एक्स का जिक्र हो रहा है सोर्सेस के हवाले से कि इसके जरिए जो है वो धमकी दी जा रही है। देखिए, लगातार जिस तरह की धमकी मिल रही है, 1, 2, 3, लगभग 70 से ज्यादा फ्लाइटें हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं भारत सरकार को तकरीबन 250 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है। लोग कहीं ना कहीं अब इस धमकी को ये सोच रहे हैं, और एजेंसीज भी ये मान रही है कि कहीं ये कोई किसी बड़े साजिश की कोई एक इंडिकेट तो नहीं, कोई दस्तक तो नहीं है। क्योंकि देखिए, फ्लाइट का मामला है, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, एजेंसीज, पुलिस इसको लाइटली नहीं ले सकती है। तो अब लगातार ये जो सिलसिला शुरू हुआ है 14 अक्टूबर के वक्त से, लेकिन 9 अक्टूबर को भी राजीव, जब लंदन से दिल्ली फ्लाइट्स आ रही थी, तो अचानक टिश्यू पेपर में वहां पर कुछ धमकी भरे कंटेंट मिले। उसके बाद वहां क्रू मेंबर को बताया गया राजीव, फिर उसके बाद उस फ्लाइट को लगातार ये सिग्नल मिल रहा था कि आप किसी भी कंट्री में परमिशन लेने के बाद आप फ्लाइट को लैंड कर दीजिए। लेकिन ऐसा जो पायलट है उन्होंने नहीं किया। लेकिन जब उनसे जांच पूछताछ की गई क्रू मेंबर से, पुलिस ने, तो उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लगा कि कहीं हाईजेक ना हो जाए, इसलिए वो 3.5 घंटे तक जो फ्लाइट को एयर में, हवा में ही रखा। उसके बाद जब सेफली लैंडिंग का उनको जब परमिशन मिला या वहां से इंडिकेशन मिला, तब फ्लाइट को लैंड कराया गया। मतलब इस तरीके से लगातार डोमेस्टिक, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को जो धमकी मिल रही है। एक नाबालिग लड़के को भी कुछ दिन पहले पकड़ा गया, जो कि मुंबई पुलिस ने पकड़ा, और वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। ठीक है। लेकिन क्या ये सिर्फ शरारत है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश, इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता राजीव, क्योंकि फ्लाइट का मामला है। आप सही कह रहे लाखों हैं, लोग फ्लाइट्स का मामला है, लोग हैं, क्या पता किसी दिन ऐसा ही टेस्ट करते करते कोई ऐसी वारदात की जाए जिसके अंदर सच भी हो। इसलिए एजेंसीज किसी तरीके की कोताही नहीं बरत रही। बहुत शुक्रिया जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए।